हॉर्स राइडिंग, हॉर्स बैक आर्चरी, ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे ज़हन में भी नहीं थी कि इस लेवल तक जो है मैं इन चीज़ों को परस्यू करूँगी। क्या इसको हम अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए या अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका स्कोप है। सुनते हैं हम कि घोड़ा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त होता है। इज़ इट ट्रू? हर राइडर की एक अटैचमेंट होती है किसी एक घोड़े से, जिससे उसका बॉन्ड बहुत ही डिफरेंट तरह का आपकी होता है? है। हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक कि बचपन में अगर सिखाया जाए बच्चे को तो वो ज़्यादा अच्छा है। आई वॉज़ अराउंड 7-8 ईयर्स ओल्ड अच्छा, तब मैंने माशाल्लाह। स्टार्ट की। हाँ जी, घोड़ों के कान जब बिल्कुल ही फ्लिप हो जाएँ, पीछे चले जाएँ, दैट मीन्स द हॉर्स इज़ वेरी अलर्ट और वो annoy हो कंफर्टेबल रहा है। नहीं है। हाँ जी, अनॉय हो रहा है। हॉर्स राइडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी? कि ये घोड़ा मेरी मर्ज़ी से चले, जिस तरह मैं इसको कह रहा हूँ घोड़े ने उस तरह ही करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए शायद एक बड़ी डिफरेंट, यूनिक और इंटरेस्टिंग होगी। आप यकीन करें, मुझे जब मैं ऐसी लड़कियों से मिलती हूँ ना, मिलके इतना मज़ा आता है और प्राउड फील होता है कि यार क्या बात है, ये होना चाहिए एक लड़की का स्पिरिट। और अब मुझे इतनी खुशी इस बात पे होती है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कुछ डिफरेंट कर रही हैं और लाइफ में अचीव कर रही हैं। मैं हूं ज़ैनब गुंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। और आज जो मेरे साथ गेस्ट है ना, वो एक तो पाकिस्तान में पैदा भी नहीं हुई, ऊपर से पाकिस्तान आ भी गई और अजीब से शौक के साथ आ गई। ये कुछ समझ में नहीं आ रही स्टोरी, तो क्यों ना उनकी स्टोरी हम उनसे ही सुने। मेरे साथ आज है नजिया अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और नजिया, ये क्या स्टोरी है? कहाँ थी, पाकिस्तान आ गई और अजीबो गरीब शौक लेके? भाई, हमारी सोसाइटी को ऐसी लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही है। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन यूएई। मैं हम्म। दुबई में ही पैदा हुई, वहीं पे ही मेरा ब्रॉटअप हुआ सारा। और फिर हम लोग 2019 के एंड में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। और हॉर्स राइडिंग, हॉर्स बैक आर्चरी, ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे ज़हन में भी नहीं थी कि इस लेवल तक जो है मैं इन चीज़ों को परस्यू करूँगी। तो हॉर्स राइडिंग मैंने वहीं से सीखी, यूएई से ही सीखी। वहाँ पे मैं शो जंपिंग करती थी, विच इज़ अ स्पोर्ट इन विच आपने घोड़े को ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से जंप करवाना होता है। तो करते करते फिर जब हम पाकिस्तान आए तो डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करने का मौका मिला एंड आई लैंडेड इनटू हॉर्स बैक तो आर्चरी। पाकिस्तान में आके ये अजीब नहीं लगा कि पाकिस्तान में तो 99% शायद सिर्फ जो मेल हैं या मेन हैं वही हॉर्स राइड करते हैं, फीमेल बड़ी कम है जो कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू में तो ऐसे ही था, लेकिन अब 1-2 सालों से काफ़ी फीमेल्स इसमें चेंज आना आया शुरू है। हो गई हैं। तो उनमें एम्पावरमेंट आ गई है, और फीमेल्स को देख के वो इंस्पायर होके तो स्पोर्ट में आ रही हैं। तो इट्स वेरी नाइस टू सी कि अब फीमेल्स इसमें आ रही हैं और मर्दों के शाना बशाना वो कम्पीट भी कर रही हैं। अच्छा, ये जो आपका स्पोर्ट है, क्या इसको हम अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए या अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए कर सकते हैं? जी, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप इस स्पोर्ट को सीखें और फिर आगे सिखाएँ लोगों को, अच्छा, तो आप डेफ़िनेटली इसको परस्यू वैसे कर इसका सकते हैं। स्कोप है पाकिस्तान में? जी, बिल्कुल इसमें इसका स्कोप है। हॉर्सबैक आर्चरी आई वुड से स्टिल अ नीश, लेकिन हॉर्स राइडिंग का काफ़ी स्कोप है। और अभी फ़िलहाल जिस तरह फ़ीमेल्स के क्लब्स बहुत कम हैं ही नहीं, बल्कि जिसमें सिर्फ फ़ीमेल्स हों और फ़ीमेल्स के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो ताकि वो इस चीज़ को सीख सकें। तो इट इज़ डेफिनिटली अ नीश व्हिच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। अच्छा, सिंपल हम ज़ुबान में लोगों को समझाते हैं कि हॉर्स राइडिंग तो हो गई कि जी आपने घुड़सवारी कर ली, ठीक है, वो हमने एक साइड पे कर लिया। जो बाकी चीज़ें आप इसमें कर रहे हो, जिसमें निज़ाबाजी भी है और चीज़ें डिफरेंट आती हैं, हमने ये स्पोर्ट मोस्टली मेल को ही खेलते देखा है। तो फीमेल का एक तो इसमें इंटरेस्ट कितना है, इसको कैसे खेल रही हैं और किस तरह से इसको वो लेके चल रही हैं? हॉर्सबैक आर्चरी और नेज़ाबाज़ी ये बेसिकली वॉर स्पोर्ट्स हैं। अब अच्छा। नेज़ाबाज़ी जो है वो हमारी एक नेशनल स्पोर्ट भी है, वन ऑफ आवर नेशनल स्पोर्ट्स भी है। अक्रॉस पाकिस्तान इसके मेले भी होते हैं जिसमें डिफरेंट सिटी से लोग आते हैं। कभी पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। वाह। तो डिफरेंट लोग आते हैं, वो अपने घोड़ों को लेकर आते हैं और फिर नेज़ाबाज़ी की डिस्प्लेज़ करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी नेशनल स्पोर्ट और घोड़े जो हैं वो बहुत आम हैं हमारे मुल्क में।
बट जिस तरह कि आपने पहले कहा कि काफ़ी मेल डोमिनेटेड एक स्पोर्ट है ये। तो हॉर्सबैक आर्चरी भी उसी तरह एक वॉर स्पोर्ट है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि स्टार्ट किस तरह करना है, वेयर टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें आएंगे, सिखाएंगे, तो फिर वी कैन डेवलप एन इंटरेस्ट। पहला स्टेप क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती हूँ, या मैं जो है वो नेज़ाबाजी या हॉर्स आर्चरी करना चाहती हूँ, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ? द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू लर्न हॉर्स राइडिंग, कि आप जनरल एक बेसिक्स हॉर्स राइडिंग की सीखें। हमारे मुल्क में जब हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है तो मोस्टली सिर्फ एक बेसिक सिखाई जाती है कि आपने राइड किस तरह से करना है, घोड़े को किस तरह समझना है, हॉर्स के क्या क्या पार्ट्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है राइडिंग करते हुए। हॉर्स को कंट्रोल करना भी एक काम है। बिल्कुल ऐसी है। हॉर्स की न्यूट्रिशन किस तरह की होनी चाहिए, कितना आप घोड़े को यूज़ कर सकते हैं, और फिर आपने सैडल किस तरह से उस पर लगानी है। ये सारी इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों की जो अवेयरनेस है और नॉलेज है, ये लोगों को खुद ऑन देयर ओन लेनी पड़ती है। एज सच डिटेल्ड उस पर कोई अवेयरनेस नहीं दी जाती, बट फिर भी कुछ क्लब्स हैं, अब लाहौर में काफ़ी क्लब्स हैं जो इसकी अवेयरनेस देना शुरू हो गए हैं। तो और सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि हमारे मुल्क में हेलमेट के बगैर भी राइडिंग हो रही होती है, तो सेफ्टी नी पैड्स के बगैर हो रही है, चीज़ें बिल्कुल कवर किए बगैर जो दिल कर रहा है वो बस कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हॉर्स राइडिंग में सिंपल, अगर हॉर्स राइडिंग की बात की जाए तो उसमें हेलमेट इज़ मोर देन इनफ, लेकिन जिस तरह मैं यूएई में देखती थी, वहाँ पे शो जंपिंग जब हम करते थे तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 को एक बॉडीगार्ड भी पहनाया जाता था। बट यहाँ पे पाकिस्तान में उस तरह से वो नहीं है कॉमन, लेकिन वहाँ पे पहनाया जाता था। जी मतलब सुनते हैं हम कि घोड़ा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त होता है, इज़ इट ट्रू? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी हर राइडर की एक अटैचमेंट होती है किसी एक घोड़े से, जिससे उसका बॉन्ड बहुत ही डिफरेंट तरह का होता है। हाँ जी बिल्कुल, मेरी थी। अच्छा। मेरी अपनी घोड़ी थी, उसका नाम जेसी था। शी वॉज अ थारोब्रेड हॉर्स, और ब्राउन कलर की वो थी, तो उसको फिर सेल करना पड़ा बिकॉज शी हैड सम हेल्थ इश्यूज। बट मेरा उसी के ऊपर ही मैंने राइडिंग सीखी, उसको भी मैंने ही ट्रेन किया। अच्छा, हाँ जी। तो सॉरी उसके ऊपर मैंने आर्चरी उसी के ऊपर सीखी। आई ट्रेंड हर फॉर हॉर्सबैक आर्चरी, क्योंकि हर घोड़ा उसमें उसके लिए ट्रेन नहीं हो सकता। हॉर्सबैक आर्चरी में आपने बिल्कुल रासें छोड़ देनी होती हैं, तो योर इंटायर फोकस इज़ ऑन द टारगेट। तो इस वजह से घोड़े का ट्रेन होना कि वो एरो की आवाज़ से ना डरे, वो जब आप बो को स्ट्रेच करें तो उसकी आवाज़ से ना डरे, तो उसको डिसेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैंने उस पर काफ़ी काम किया था, और उसी के ऊपर मैंने अपनी आर्चरी की जर्नी स्टार्ट की थी, तो काफ़ी बॉन्डिंग थी उसके साथ। दैट्स वेरी सैड। अच्छा, मुझे जो है ना एनिमल से, ह्यूमन की तो हम बात ही छोड़ देते हैं, एनिमल से अटैचमेंट जो है ना, मुझे सिर्फ ये एक डर लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मतलब मैं एक बड़ा वो इंसान हूँ जो अटैच जब हो जाता है ना, तो मेरा डिटैचमेंट बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। घोड़े से डिटैचमेंट कैसे की, क्या हुआ, अगर आप बताना चाहो उसको तो। डिटैचमेंट तो नहीं होती ऑब्वियसली, आपकी एक अटैचमेंट हमेशा रहती है, बट यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। जिस तरह किसी इफ़ यू लूज़ अ लव्ड वन फॉर एग्जांपल, तो दैट लव ऑफ देम नेवर लीव्स योर हार्ट, बट यू लर्न टू लिव विद इट। तो आप उसके साथ जीना, उस एम्प्टीनेस के साथ जीना अब क्या है घोड़ा, अब क्या अपना है, कैसे कर रहे हो, क्या है अब सिस्टम? अभी फ़िलहाल उसके बाद तो आई हैवंट बॉट अ हॉर्स येट, लेकिन मैं प्रैक्टिस ज़रूर कर रही हूँ लाहौर में। मरीनर सैडल क्लब है वेलेंशिया में, तो वहाँ पे भी फ़िलहाल उन्हीं के हॉर्सेस पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसके अगर चार्जेस वगैरह बताओ, ताकि अगर कुछ करना चाहे तो उसे आइडिया हो कि क्या चार्जेस होते हैं, क्या सिस्टम है इसका, और पाकिस्तान में क्या ये सस्ता है, महंगा है करना, क्या हालात हैं? अच्छा, बेसिक राइडिंग की अगर बात करें तो दैट्स वेरी अफोर्डेबल, कोई भी कर सकता है। अब लाहौर में देयर आर मल्टीपल क्लब्स। लाहौर पोलो क्लब है, मरीनर सैडल क्लब है जिसकी मैंने अभी बात की। इस तरह वेरियस क्लब्स हैं, मतलब अक्रॉस लाहौर, जो लोगों के लिए काफ़ी अफोर्डेबल और कन्वीनियंट भी हैं। तो उसका इस तरह से होता है कि आप पर मंथ जितनी आप क्लासेस लेना चाहते हैं, यू कैन पे अकॉर्डिंग टू दैट, एंड देन यू कैन टेक योर क्लासेस। तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्लासेस लेते हैं, फिर आपकी पेस क्या है सीखने की, तो उस हिसाब से आप उसको लर्न कर सकते हैं। क्या बचपन में सीखना ज़रा आसान होता है, तब सिखाना चाहिए, या थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा तब उसको लेके चलना चाहिए इस तरफ?
आई थिंक कि बचपन में अगर सिखाया जाए बच्चे को तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ आपके जब बच्चा छोटा होता है तो उसका वैसे ही माइंड जिस तरफ आप उसको करें तो वहाँ पे मोल्ड हो आप जाता है। कितने साल के थे जब से कर रहे हो? आई वाज अराउंड 7-8 years old अच्छा, तब मैंने माशाल्लाह। स्टार्ट की। हाँ जी, और मज़े की बात यह है कि शुरू में इट वाज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, या वो मेरा एक पैशन नहीं था, या मुझे उसमें उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था। घर वाले जबरदस्ती भेज रहे हाँ थे। जी ऐसे ही समझ लें। सही है। तो मेरे चाचू राइडिंग करते थे तो उधर दुबई में, तो हम उनको देखने जाते थे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, तो इसी तरह सरसरी बात में कहा कि जी हमने भी सीखनी है। तो मेरे फादर को बहुत शौक़ था कि उनके बच्चे सारी स्पोर्ट्स करें, ख़ास तौर पे सुन्नत स्पोर्ट्स जो हैं, स्विमिंग और ये सारी चीज़ें। तो इस तरह फिर हमें इनरोल किया हमारे फादर ने एक राइडिंग क्लब में। तो आप यकीन करें मैं बहुत रोती थी तो आई वॉज लाइक द क्राई बेबी ऑफ द क्लब कि आई डिडंट वांट टू राइड, आई वाज सो स्केर्ड, आई यूज्ड टू बी टेरिफाइड। तो अब अगर मतलब मेरा बचपन वाला वर्जन मुझे अब देखेगा तो वो यकीन नहीं करेगा कि आई कैन डू हॉर्सबैक आर्चरी। नजिया, हम लाइफ में इतना कुछ कर जाते हैं ना कि बाद में वाकई यू आर राइट कि हमारा जो 4-5 साल पुराने वाली सेल्फ भी है ना, वो भी हमें पहचान नहीं पा रही होती कि यार यू डिड अ ग्रेट जॉब, कि तुमने जो कर लिया ये शायद ही कोई मतलब मैं कर पाती या कुछ। क्या बात है, ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर मैं बहाने ढूंढती थी टू गेट off of the horse. Oh my God. And leave the riding club. I used to say that I need to use the washroom. और फिर आधी क्लास, हाँ जी, आधी क्लास मेरी वॉशरूम में गुजरती थी because of the fear। लेकिन तो फिर कैसे इसको ओवरकम किया? आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें कि I overcame the fear। मतलब मैं कुछ दफ़ा गिरी भी और सीखा भी, और फिर इर्द गिर्द भी लोगों को देखा कि मतलब ओके पीपल आर करेजियस और आई शुड बी करेजियस एज वेल। लेकिन जो एक टर्निंग पॉइंट था ना आप कह लें, जिससे मुझे वाकई अंदर से शौक़ होना शुरू हुआ राइडिंग का, वो तब था कि आई टुक अ ब्रेक। तो मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे, आई थिंक आई वाज 13-14, तब तक मैं राइडिंग कर रही थी, बट उसके बाद आई टुक अ ब्रेक। मतलब आप कह लें कि 6-7 महीने का बीच में ब्रेक आया था राइडिंग से ना। तो फिर उसके बाद उस ब्रेक के, हाँ जी, उस ब्रेक के दौरान मुझे घोड़ों की एक इम्पॉर्टेंस फील हुई कि आई मिस द हॉर्सेस, आई मिस द बॉन्ड दैट आई हैड विद देम, एंड आई मिस मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाउ वैल्यूएबल दैट थिंग वाज इन माय लाइफ। तो कोई वहाँ पे फेवरेट घोड़ा था? हाँ जी, वहाँ पे 2 फेवरेट घोड़े थे, एक का नाम बेला था और दूसरे का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट उनकी आप फेवरेट थी? आई थिंक सो, आई होप सो, क्योंकि मैं उन्हें कैरेट्स खिलाती थी और मतलब आई कुड फील द कनेक्शन, क्योंकि जो हॉर्स आपसे प्यार कर रहा होता है ना, वो आपके पीछे पीछे लगा और अपने फेस को लेके जा रहा होता है, अटैच होने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब बच्चे भी हो तो हॉर्स की क्या ही अटैचमेंट हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इट्स नॉट स्पेसिफिकली, दिस इज़ नॉट द स्पेसिफिक साइन कि घोड़ा आपको पसंद करता है, और भी काफ़ी साइंस होते हैं, जैसे ऊपर बैठने दे आपको, हाँ जी, आपको अलाउ करे कि हाँ तुम मुझे करीब आ जाओ या तुम टच कर लो मुझे। बिल्कुल, ये भी है। और कुछ बॉडी लैंग्वेज क्यूज भी होते हैं, जिस तरह घोड़ों के कान जब बिल्कुल ही फ्लिप हो जाएं, पीछे चले जाएं, दैट मीन्स द हॉर्स इज़ वेरी अलर्ट और वो कंफर्टेबल नहीं है। हाँ जी, अनॉय हो रहा है। तो लेकिन अगर घोड़े के कान आगे हैं और वो उसकी गर्दन नीचे है, वो काम है, रिलैक्स्ड है, और उससे आपको फील होता है कि हाँ। और फिर जब आप घोड़े को टैप कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो उससे भी आपको फील होता है कि हाँ द फैक्ट दैट द हॉर्स इज़ रिलैक्स्ड, इट मीन्स उसको भी मेरे साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर फील होता है। तो नज़िया, जब पाकिस्तान आए तो यहाँ आके ज़ाहिर है एक बड़ा डिफरेंट आपने इन्वायरमेंट फील किया होगा, तो यहाँ कैसे शुरू किया और कोई अचीवमेंट्स और चीज़ें हमारे साथ शेयर करो प्लीज़। जब मैं पाकिस्तान आई तो यहाँ पे मेरा एक वहीं से एक ड्रीम था कि आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन शो जंपिंग। तो मेरा उसी में था कि मैंने शो जंपिंग में आगे जाना है और इसी को परसू करना है। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि और इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स कौन सी होती हैं। सो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान आई ट्राई टू सर्च फॉर अ राइडिंग क्लब जो शो जंपिंग करवाते हो, बट आई कुड नॉट फाइंड एनी इन लाहौर। एक राइडिंग क्लब था, मरीनर सैडल क्लब, तो वो शो जंपिंग कराते थे। तो वहाँ पे मैंने शो जंपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और वहाँ पे जाके फिर पता चला कि अच्छा, नेज़ाबाजी इज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट। तो नेज़ाबाजी का पता चला, उसमें भी इंटरेस्ट हुआ कि ये भी सीखनी है। और
उसी क्लब में दे स्टार्टेड यू नो आर्चरी, सिंपल जो ग्राउंड आर्चरी होती है वो उन्होंने स्टार्ट की। तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्चरी का पता चला कि अच्छा ये भी है, बट ये कभी नहीं सोचा था कि अच्छा ये मैं भी कर सकती हूँ। यही सोचा था कि यार दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये मैं कैसे करूँगी। तो फिर आई मेट विद सर उमर सलीम, उनसे कांटेक्ट हुआ, गॉट इन टच विद हिम एंड ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन हॉर्सबैक आर्चरी इंटरनेशनली। तो उन्होंने ही हॉर्सबैक आर्चरी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई, यहाँ इंटरनेशनली इसको लेकर आए। तो उनके पास फिर मैं जाना शुरू हो गई और उनसे आर्चरी सीखने लग गई। ही वेंट टू ईरान टू गेट हिज ट्रेनिंग और फिर वहाँ पे उन्होंने कंपटीशन भी खेला और फिर वो पाकिस्तान आए विद द इंटेंशन कि आई वांट टू स्प्रेड द स्पोर्ट। सो आई वाज हिज फर्स्ट स्टूडेंट। अच्छा, वाह। एंड हाँ जी, एंड ही टॉट मी आर्चरी एंड फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। फिर मैंने उन्हीं से ही घोड़ी ख़रीदी जैसी जिसका मैं आपको बता रही थी। और इस तरह कर करके प्रैक्टिस कर करके फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि ईरान में आई कैन टेक अ ट्रेनिंग विद द सेम कोच जिनसे सर उमर सलीम ने ट्रेनिंग ली थी। उनका नाम अली गुरचियन था। उनकी अभी कुछ महीने पहले डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए ना आई हैड एन अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज ही वाज द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ हॉर्सबैक आर्चरी। ज़बरदस्त। तो उसके बाद टर्की में एक कंपटीशन आ रहा था, सो दे वर बोथ साइमल्टेनियस कि आई वुड गो टू ईरान फर्स्ट फॉर माय ट्रेनिंग, वहाँ पे एक लोकल कंपटीशन खेल के देन आई वुड गो टू टर्की। ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने उनसे सीखा और वहाँ पे मैं जब ईरान पहुँची तो मेरी बो टूट गई। तो क्योंकि सफ़र में और सारा कुछ, तो आई हैड टू यू नो एडजस्ट विद डिफरेंट बोज। तो एक जो राइडर की आर्चर की बो होती है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी में तो सब कुछ होता है, उसकी जान उसमें होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हर बो इज़ क्यूरेटेड अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी वेट, योर ड्रॉ लेंथ, योर आर्म्स लेंथ। तो वो हर किसी की एक स्पेसिफिक बो होती है। अब जिस तरह आपकी अगर बो होगी वो मैं नहीं यूज़ कर सकती, या मेरी है वो आप नहीं यूज़ कर सकती। तो इस तरह से होता है फिर। सो आई हैड टू लर्न एंड एडजस्ट विद डिफरेंट बोज। बड़ा मुश्किल हुआ होगा। हाँ जी, मुश्किल हुआ था। देन आई बॉट अ न्यू वन, लेकिन वो भी आने में काफ़ी देर उसको हो गई। तो फिर जब मैं टर्की गई, टर्की में भी बिकॉज आई कैन स्पीक अरबिक, तो आई वॉज हेल्पिंग दी अरब टीम्स इन टर्की विद ट्रांसलेशन। तो क्योंकि मैं उनकी हेल्प कर रही थी तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, वो मुझे अपनी बोझ दे देते थे। वाह। हाँ जी, तो इट वाज लाइक गिव एंड टेक, इट वाज वेरी नाइस। फिर वहाँ पे मैंने कंपटीशन खेला और ओवरऑल पाकिस्तान से कोई भी नहीं था वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में से, हर कंट्री में से आप कह लें 3-4 लोग थे। सो उस टाइम मुझे ये फील हुआ कि दिस स्पोर्ट नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, ताकि और लोग आएँ और एज अ टीम फिर पाकिस्तान को इस तरह की कंपटीशन में बात है। अगर और लोग आपके साथ पाकिस्तान से होते तो आपको किसी और मुल्क के लोगों की उस तरह हेल्प करके उनकी बो ना लेनी पड़ती, आप पाकिस्तान की किसी से फेलो से ले लेते और उसको करते। ऐसे ही है। तो फिर ये तो पाकिस्तान में भी इसके कोई होते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह? पहले नहीं होते थे लेकिन अब स्टार्ट हो गए हैं। जिस तरह मरीनर सैडल क्लब ने अपनी इंटरनेशनल एक एफिलिएशन ले ली है एक फेडरेशन से, तो वो लोग जो हैं कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं, अपने क्लब के अंदर ही कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं। ओके, स्टूडेंट्स के। सही। तो यार मुझे ये बताएं कि हम लोग तो बात करते हैं कि आम लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, तो आप तो अबाया भी पहनती हैं, हिजाब बल्कि साथ नकाब भी करती हैं, तो ये जर्नी कैसे हॉर्स राइडिंग में काम आई? ये मुश्किल नहीं होता? अच्छा, हिजाब जो सिंपल हिजाब है वो मैं काफ़ी बचपन से ही कर रही हूँ, बट आई नेवर यूज्ड टू वेयर, आई वुडंट वेयर अबाया और निकाब पहले मैं नहीं करती थी। शुरू में वो जो नॉर्मल इक्वेस्ट्रियन आपका एक अटायर होता है उसी में ही मैं राइडिंग करती थी। फिर 2 years ago आई स्टार्टेड अबाया बिकॉज आई यूज्ड टू सी फीमेल्स इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, वो अबाया ही पहन के राइडिंग करती थी। तो उनसे मैं इंस्पायर हुई और यूएई भी और जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ थी उनको देख के इंस्टाग्राम पे इधर उधर से, तो आई गॉट रियली इंस्पायर्ड बाय दैट कि अच्छा अबाया में भी हो सकती है। बिकॉज बचपन से एक चीज़ माइंड में डाली गई थी कि नहीं, आपका एक मतलब कपड़ा भी लंबा नहीं होना चाहिए वरना इट कैन बी डेंजरस। इस तरह की चीज़ें मतलब बचपन से ना दिमाग में डाली गई थी, तो इस वजह से कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा इस अटायर में भी राइडिंग हो सकती है। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, फिर अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ पैदा कर देते हैं।
और निकाब भी मैंने बहुत रिसेंटली शुरू किया, इसको भी अच्छा। कुछ मंथ्स ही हुए हैं, तो आई एम स्टिल न्यू टू दिस जर्नी माई सेल्फ, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही मुझे था कि यार मतलब इस तरह में करना और कैसे कर सकते हो, लेकिन आप मतलब कह रहे हो कि सऊदीया की औरतें और यूएई में जैसे ये बहुत कॉमन है औरतों के लिए और सारा, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम तो बड़ा नैरो माइंडेड होकर चलते हैं कि सऊदीया की जो औरतें हैं शायद उनको ये परमिशन भी नहीं है, वो ये भी नहीं कर सकती, वो ये भी नहीं कर सकती। हमारे पास बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है पाकिस्तानी वुमेन का, वो बड़ा ओपन है अपनी चीज़ों में, लेकिन जो आप बता रहे हो तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सऊदी में फ़ीमेल्स अपनी चॉइस से अपना अटायर चूज़ करती हैं। इट्स नॉट कि दे आर बीइंग फोर्स्ड या उनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ पहना रहा है। तो वो उनकी जिस तरह उनकी मर्ज़ी होती है वो उसी तरह ही करती हैं। एंड आई थिंक दिस फ्रीडम शुड बी गिवन टू ऑल वुमेन, कि वो जिस तरह से ड्रेसअप करना चाहती हैं, जिस तरह उनको एक अल्लाह ताला ने भी फ्रीडम दी हुई है इंसान को, तो वो जिस तरह, फिर जो इंसान जिस तरह करना चाहता है उसको करने देना चाहिए। दैट इज़ वेरी ट्रू कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, जैसे आपने अपनी मर्ज़ी से हिजाब, नकाब या अबाया स्टार्ट किया है, तो आप इसको थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू करोगे। बिल्कुल। जब किसी के कहने पे आप करते हैं तो आप 2 दिन बाद थक जाते हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला के कहे पे आप थकते नहीं, ये सबसे मज़े की बात है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चों को अगर हम कह रहे हैं कि जी छोटी एज से ही इस में लेके आना चाहिए या करना चाहिए, हॉर्स राइडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी? हॉर्स राइडिंग के फ़िज़िकल बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा, हैं। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एक कंपेनियनशिप क्रिएट हो जाती है उनकी एक एनिमल के साथ, और एक अटैचमेंट होती है। दे लर्न लीडरशिप, बिकॉज इवन इफ़ अ चाइल्ड इज़ स्मॉल, द चाइल्ड हैज़ टू लर्न कि मैंने किस तरह से लीड करना है इस घोड़े को, कि ये घोड़ा मेरी मर्ज़ी से चले, जिस तरह मैं इसको कह रहा हूँ घोड़े ने उस तरह ही करना है। तो इट टीचेस अ चाइल्ड लीडरशिप स्किल्स, और फिर उसके बाद इट गिव्स चिल्ड्रन एन एक्टिविटी दैट दे लुक फॉरवर्ड टू। अब आजकल स्क्रीन छोड़ के बच्चे ये करें। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल जिस तरह एआई का ज़माना है, कंप्यूटर्स का ज़माना है, तो कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे हॉर्स राइडिंग नहीं, बट एनी चिल्ड्रन शुड बी इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो बेनिफिट लगता है वो ये है कि आप मेंटली फिजिकली एक तो प्रेजेंट रहते हैं, आपको पता होता है कि अच्छा अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी अनप्रेजेंट हूँ तो आई एम डन, हॉर्स मुझे नहीं छोड़ेगा। नंबर 2 जो मुझे लगता है, आपने कभी भी हॉर्स राइड करने वाला लड़का या लड़की मोटा नहीं देखा होगा, उसका वेट बड़ा, क्योंकि अच्छी खासी जान लगती है आपकी चलाने में घोड़ा, उसे कंट्रोल करने में, चीज़ों को कराने में सारा। तो जो लोग डरते हैं वो अपने डर को कैसे ख़त्म करें? जो लोग डरते हैं उनके लिए ये है कि वो उस चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, या जितना ज़्यादा, एक जिस तरह साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है फ्लडिंग, तो जितना ज़्यादा वो उस चीज़ को अपने एनवायरनमेंट में डालेंगे ना, उतना ज़्यादा वो फियर ख़त्म खुद ब खुद होता जाएगा। डर किस चीज़ का होता है? इसी चीज़ का होता है ना कि गिर जाएंगे या घोड़ा कुछ कर देगा। तो जब आप, अब जिस तरह मेरी एक कज़न है, उसको अब मैं राइडिंग के लिए लेकर जाती हूँ अपने साथ, तो पहले दिन तो वो बैठ भी नहीं रही थी घोड़े पे, हालांकि उसको खुद शौक था, शी सेड कि मैंने करनी है, लेकिन उसको फिर समझाया, उसको बताया कि देखो आपने अल्लाह ताला पे आपको यकीन है, आपने सारी अपनी दुआएं पढ़ ली हैं, देन डोंट वरी, ना घोड़ा आपको कुछ कहेगा ना आप घोड़े को कुछ कहोगी। और यहाँ पे सारे ट्रेंड लोग हैं, दे नो हाउ टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस। आप एक बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में राइडिंग सीख रहे होते हैं, तो इस वजह से वो डर फिर आहिस्ता 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 निकल जाता है। लेकिन जैसे मैं अगर कहूँ कि जी अच्छा मैंने हॉर्स राइडिंग करनी है, तो मेरा दिल होगा कि जी मेरे पास अपना घोड़ा हो और मैं उसको अपनी मर्जी से खिलाऊं, पिलाऊं, ट्रेन करूं और अपने साथ रखूं। तो ये तो मेरा ख्याल है वो 5-6 लाख का घोड़ा आता है शायद, या इससे ऊपर ही आता होगा, कम से कम 5-6 लाख। तो ये तो बहुत महंगा शौक नहीं है पालने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अपना घोड़ा, अगर आपके पास अपना घोड़ा है दैट्स रियली गुड, बट आई वुड से कि इट्स इवन बेटर कि आप अपना एक्सपीरियंस करें डिफरेंट घोड़ों पे, क्योंकि जब आप डिफरेंट नेचर के घोड़े चलाएंगे तो आपकी जो घोड़सवारी है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि यू विल बी एबल टू नो हाउ टू कंट्रोल अ बैड हॉर्स, अ गुड हॉर्स, किसी घोड़े में एटीट्यूड है उसको ठीक किस तरह से करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप साथ साथ सीखते जाएंगे। अच्छा मैं यही पूछने लगी थी कि जैसे इंसानों में हम बात करते हैं और जानवरों में, अच्छा घोड़े में स्पेसिफिकली हम ये बात करते हैं कि वो किस नस्ल का है,
किसकी मतलब उसकी हैबिट्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, तो इनको कैसे रिकग्नाइज करते हैं लोग? आहिस्ता आहिस्ता विद एक्सपीरियंस कि आप जब घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करते हैं आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। वैसे तो इस चीज़ की अलहदा से ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने हॉर्स की बॉडी लैंग्वेज को किस तरह रीड करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें मतलब जिन लोगों को घोड़े की इतनी बॉडी लैंग्वेज की अवेयरनेस नहीं है, वो अपनी तरफ से तो अच्छी इंटेंशन के साथ घोड़े को प्यार कर रहे होते हैं, बट घोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज से इरिटेशन शो कर रहा होता है। और जब हम उस इरिटेशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, द हॉर्स कैन सडनली बाइट यू और अटैक। तो इसलिए घोड़ा तो अपनी दोनों वो हाथ ही, उसको मैं कहूँगी दोनों हाथ मारता है इस जगह पे, हाँ चेस्ट पे, सडन बाइट डेथ। भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली जो ट्रेंड घोड़े हैं वो इस तरह नहीं करेंगे, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि हॉर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या आपको कह रही है, या आप उसके जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उनको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नजिया, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फीमेल को जो घर बैठी हुई है या एम्पावर होना चाहती हैं? क्योंकि बेसिक मेरे पॉडकास्ट का एक ही मकसद है, वुमेन एम्पावरमेंट, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि फीमेल्स नीड टू एक्सप्लोर देयर टैलेंट्स, देयर स्किल्स। अगर आपको कोई चीज़ दूर से लग रहा है कि ये मैं नहीं कर सकती है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। बिकॉज एक मैंने कोट पढ़ा था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। सो इफ़ वन पर्सन कैन डू वन थिंग, विद प्रैक्टिस एवरीवन एल्स कैन डू दैट सेम थिंग एज वेल। तो अगर कोई और ये चीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है आप भी वो कर सकते हैं। यू जस्ट नीड प्रैक्टिस, यू नीड द राइट पीपल जो आपको ट्रेन करें, एंड यू नीड अ पैशन इन यू। तो आप उस पैशन को डिस्कवर करें। अपने हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ है, तो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, अपने इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करें। और फीमेल्स घर से निकल रही हैं आजकल, तो उस तरह निकल के अपनी टैलेंट को प्रैक्टिस करें। फीमेल ने अपने लिए कितनी मुश्किलात बना ली हैं कि घर पे भी हम काम करें, बाहर जाके भी हम काम करें, तो हमने गड़बड़ सी नहीं कर ली अपने लिए? ऐसे ही है, लेकिन चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बिकॉज अल्लाह ताला ने फ़ीमेल को बनाया ही इसी तरह है कि शी इज़ एन ऑल राउंडर। अब मेल्स जो हैं वो एक ही चीज़, उनका फोकस एक ही चीज़ पे होता है, बट मल्टीटास्किंग है वो। एज अ फीमेल वी आर मल्टीटास्कर्स, वी आर ऑल राउंडर्स, हम सब कुछ कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज, एंड आई होप आप लोगों को ये शौक, ये चीज़ जो है ये बड़ी मज़े की लगी होगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और मैं तो सोच रही हूँ कि आज वापसी पे नजिया के साथ ही चली जाऊँ और जाके जो है ना एटलीस्ट कुछ क्लासेस ले लूँ और सीख लूँ कि जी घुड़सवारी होती क्या है, कैसे होती है, घोड़े के साथ कैसे अटैचमेंट करनी है, कैसे जो है वो हम ये सीख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को कैसे ढूंढना है। घुड़सवारी, यकीन करें, इतना आपको मेंटली फिजिकली रिलैक्स कर देती है कि आप बाकी जो टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, उसको भी भूल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।